अब श्री नारायण को युद्ध के लिए उद्यत देख इन राक्षसों ने उन पर अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। नीलवर्ण की कांति वाले श्री नारायण राक्षसों के घेरे में जा पड़े। फिर तो जैसे खेतों पर टिड्डियों और अग्नि पर मच्छर, ऐसे ही राक्षसों के चलाए हुए वज्रवत बाण श्री हरि के शरीर में समाने लगे, मानो प्रलय काल में जीव भगवान के शरीर में समा रहे हों। राक्षसी सेना के विविध बाणों से श्री हरि आच्छादित हो गए, किंतु उनके प्रहारों को उन्होंने ऐसा ही सहन किया जैसे मछलियों के वेग को समुद्र सहता है। तदनंतर उन्होंने शांग धनुष उठा, अपने वज्रवत बाणों से राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया और मन के समान वेगवान पैने बाणों से श्री विष्णु जी ने सैकड़ों सहस्रों राक्षसों को मार डाला। बचे बचाए राक्षस भाग गए। पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, उससे त्रिलोक व्यथित हो उठा एवं राक्षस तो और भयभीत हुए। भगवान विष्णु ने कितनों को बाणों से, कितनों को अपने चक्र से मार काट कर सर्वदा के लिए पृथ्वी पर सुला दिया। सुमाली के सारथी का सिर काट डाला। यह देख सुमाली का भाई माली अपना धनुष तान गरुड़ पर दौड़ा। उसके धनुष से छूटे शर विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करने लगे, किंतु उससे जरा भी क्षुभित न होकर भूत भावन भगवान ने अपना धनुष टकोरकर माली के ऊपर कितने ही बाण बरसाकर उसे व्याकुल कर युद्ध से विमुख कर दिया। शंख चक्र गदाधारी ने उसके मुकुट, ध्वजा और धनुष को काटकर उसके रथ के घोड़ों को भी मार गिराया। अब वह अपनी प्रचंड गदा ले विष्णु जी से युद्ध करने चला। उसने गरुड़ की ललाट पर गदा का प्रहार किया। गरुड़ उस प्रहार को न सह सके और विष्णु जी को उन्होंने युद्ध क्षेत्र से दूसरी ओर कर दिया। इससे राक्षस हर्षित हो गर्जने लगे। इस पर नारायण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। सुदर्शन ने माली का सिर काटकर धड़ से पृथक कर दिया। यह देख देवताओं में हर्ष ध्वनि होने लगी। माली का वध हुआ देख सुमाली और माल्यवान शोक संतप्त हो सैनिकों सहित लंका की ओर भाग गए। इतने में गरुड़ भी आहत से स्वस्थ हो गए। फिर तो वे रणभूमि में जाकर क्रोध में भरकर अपने पंखों के पवन से राक्षसों को भगाने लगे। ऊपर से विष्णु जी अपने सब अस्त्रों से उन्हें मार काटकर चूर्ण करने लगे। राक्षसों की बड़ी दुर्गति हुई। उनका भयंकर रक्तपात हुआ। वे कटकर खंड खंड हो गए। इस प्रकार जब पद्मनाभ भगवान उस राक्षसी सेना को मारते और भगाते ही चले गए, तब अपनी सेना का इस प्रकार संहार होते देख माल्यवान, जो भागकर लंका तक पहुंचा था, फिर पीछे की ओर लौट पड़ा और क्रोध में भरकर लाल लाल नेत्र किए भगवान पुरुषोत्तम पद्मनाभ से बोला, हे नारायण, तुम पुरातन क्षात्र धर्म को नहीं जानते, क्योंकि युद्ध से भयभीत हम भागे हुओं को तुम क्षुद्रवत मार रहे हो। युद्ध से परामुख हुए को मारना पाप है। ऐसा करने वाला पुण्य लोक स्वर्ग को नहीं पाता। हे शंख चक्र गदाधारी, यदि तेरी इच्छा युद्ध करने की ही है तो आ, मैं तेरे समक्ष खड़ा हूँ। मुझ पर तू अपना बल प्रयोग कर। विष्णु जी ने उसे खड़ा हुआ देखकर कहा, तुम लोगों ने देवताओं को त्रस्त कर दिया। मैंने राक्षस नाश रूप उन्हें वर दिया है। अतः मैं इस समय राक्षसों का विनाश कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर रहा हूँ। मैं तुम सबको अवश्य ही मार डालूंगा। भले ही तुम रसातल तक क्यों न जाओ, मैं तुम्हारा पीछा करूंगा। विष्णु जी ऐसा कह ही रहे थे कि उस राक्षसेंद्र ने उनके वक्षः स्थल पर अनि शक्ति चला दी। सुब्रह्मण्य प्रिय कमलनाभ भगवान ने तत्क्षण ही उस शक्ति को अपनी छाती से निकाल उसी से माल्यवान को मारा। भगवान गोविंद के हाथ से उस छूटी शक्ति ने माल्यवान का कवच काट गिराया और उसकी छाती में प्रवेश कर उसे मूर्छित कर दिया। कुछ क्षण पश्चात वह उठा और निश्चल खड़ा हो गया। फिर उसने एक कांटेदार शूल उठा विष्णु जी को मारा। साथ ही उसने दौड़कर उनकी छाती में एक घूंसा भी मारा। फिर 4 हाथ पीछे हटकर गरुड़ पर भी उसने प्रहार किया। फिर तो गरुड़ जी ने जो अपने पंखों की प्रचंड वायु उसे दी, तो यह सूखे पत्तों की बेर से उड़े पत्ते जैसे उड़ने लगा। तब अपने बड़े भाई माल्यवान को भागते देख सुमाली भी लंका को भाग गया। माल्यवान अपनी सेना सहित लंका में जा पहुंचा। इस प्रकार कमलनाथ भगवान ने उन राक्षसों को कई बार मारा और भगाया,
और जब वे विष्णु जी की समक्षता न कर सके और सताए गए, तब वे अपने बाल बच्चों सहित लंका का निवास त्याग कर पाताल में जा बसे। फिर सुमाली को राजा बना, वहीं सालकट गटा के वश में रहने लगा। इस प्रकार जब सुमाली रसातल में चला गया, तब श्री कुबेर जी लंका में जाकर रहने लगे थे। कुछ दिन पश्चात सुमाली राक्षस रसातल से निकलकर अपनी सुंदरी कन्या सहित मनुष्य लोक में विचरने लगा। तब इस प्रकार पृथ्वी पर विचरते हुए उसने पुष्पक विमान पर आरूढ़ कुबेर जी को देखा, जो अपने पिता विश्रवा के दर्शन करने जा रहे थे। यह देख सुमाली को आश्चर्य हुआ। वह मृत्यु लोक छोड़ रसातल में पहुंच अपनी पुत्री कैकसी से बोला, हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो चुका है। अधिक क्या कहें, मानी जनों के लिए कन्या दुख का कारण होती है, क्योंकि यह कोई पहले से नहीं जानता कि कन्या का विवाह कैसे वर से होगा। मातृकुल, पितृकुल और श्वसुर कुल, इन तीनों कुलों को कन्या सदैव संशय युक्त रखती है। अतः अब तुम ब्रह्मा के कुल में उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा मुनि को स्वयं जाकर वरण कर लो। हे पुत्री, विश्रवा को वरण करने से तुझे कुबेर के समान ही तेजस्वी पुत्र लाभ होगा। फिर तो वह कन्या अपने पिता के वचनों को सुन और पितृगौरव को स्वीकार कर जहां विश्रवा मुनि तपस्या कर रहे थे, वहां जाकर खड़ी हो गई। तब पूर्ण चंदानना उस परम सुंदरी को देख परपोदार विश्रवा मुनि ने उस कंधा से कहा, भद्रे, तू किसकी पुत्री है और यहाँ कैसे आई है? तब उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह तो आप अपने तप से ही जान सकते हैं। फिर भी मैं आपको यह बतलाती हूँ कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपके पास आई हूँ और मेरा नाम कैकसी है। शेष वृतांत आप स्वयं ही जान सकते हैं। विश्रवा मुनि ने ध्यान कर उसके आने का प्रयोजन जान लिया और तब उससे कहा, हे भद्रे, मैंने तेरे मन की बात जान ली। हे मत्तकजेंद्रगामिना, मुझसे पुत्र उत्पन्न कराने की तेरी अभिलाषा है, किंतु इस दारुण समय में तू मेरे पास आई है, अतः तुमसे क्रूर कर्मा राक्षस उत्पन्न होंगे। विश्वामुनि के ऐसे वचन सुन कैकसी ने कहा, हे भगवान, आप जैसे ब्रह्मवादी द्वारा मैं दुराचारी पुत्रों को नहीं चाहती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। इस पर मुनि श्रेष्ठ ने कहा, अच्छा, तेरा अंतिम पुत्र मेरे वंशानुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर तो कुछ काल पश्चात उसने बड़ा भयंकर वीभत्स रूपी राक्षस पुत्र प्रसव किया। उसके 10 सिर, बड़े बड़े दांत और 20 भुजाएं थीं, तथा वह काले रंग का पहाड़ के समान था। उसके लाल होंठ, विशाल सिर और चमकीले बाल थे। उसके जन्मते ही पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र खलबला उठा, आकाश से बड़े बड़े उल्कापात हुए, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया और देवताओं ने रक्त की वर्षा की। तदनंतर पितामह ब्रह्मा के समान ही उसके पिता ने उसका नामकरण किया और कहा कि इस 10 सिर वाले पुत्र का नाम दशग्रीव होगा। फिर कैकसी के गर्भ से कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके समान लंबा चौड़ा कोई अन्य प्राणी नहीं था। फिर विकराल मुख वाली सूर्पणखा उत्पन्न हुई और सबके पश्चात धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। उसके जन्म के समय आकाश से पुष्प वृष्टि हुई तथा देवताओं ने दुंदुभी बजाए और सबने साधु साधु कहा। कुंभकर्ण और दशग्रीव उस महावन में बढ़ने लगे। कुंभकर्ण बड़ा उन्मत्त हुआ, उसको भोजन से कभी तृप्ति ही न होती थी और तीनों लोकों में घूमकर महर्षियों का भक्षण किया करता था। विभीषण बाल्यकाल से ही धर्मात्मा था। वह सर्वदा धर्म में स्थित रह स्वाध्याय करता और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखता। कुछ काल पश्चात धनपति वैश्रवण कुबेर पुष्पक विमान पर बैठ अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहीं आए, जो अपने तेज से प्रदीप्त हो रहे थे। तब उन्हें देखकर राक्षस कन्या कैकसी अपने पुत्र दशग्रीव के पास आई और बोली, हे पुत्र, अपने भाई वैश्रवण को देखो, ये कैसे तेजस्वी है। क्या ही अच्छा होता यदि तुम भी अपने भाई के समान हो। यद्यपि तुम बढ़े पराक्रमी हो, तथापि ऐसा प्रयत्न करो जिससे तुम भी वैश्रवण के ही समान तेजस्वी और वैभवशाली हो जाओ। माता की यह बात सुनकर प्रतापी दशग्रीव को बड़ा रोष हुआ। उसने कहा, माँ, तुम चिंता न करो, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ कि अपने पराक्रम से भाई वैश्रवण के समान या उससे भी बढ़कर हो जाऊंगा। यह कहकर उसने तपस्या करने का विचार किया
और गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर जाकर वहां भाइयों सहित तप करने लगा। उसने घोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजयदायक वर प्रदान किया।